हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, मैं बेटू को पिक करने गई हुई थी उसके स्टॉप से, और आते हुए यहाँ पे मैंने ये देखा बहुत सारे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो लगे हुए थे। तो मैं ना कुछ सोच करके गई थी। मैं रोज़ जाती हूँ ना, तो रास्ते में ही पड़ती है ये वाला जो स्टॉल है। तो मैं सोच करके गई थी कि कल बेटू को मैं जब लेने के लिए जाऊँगी तो मैं अपने लिए भी ना एक मिट्टी की बॉटल लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने जो लेना था वो ले लिया था। आते हुए कुछ फ्रूट वगैरह भी मेरे को मिलता है ना, क्योंकि संडे के दिन ना बहुत हैक्टिक हो जाता है और पूरा वीक चलता भी नहीं है जितना भी फ्रूट हम लेकर के आते हैं। तो बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा जैसे कम होता है तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेती हुई आ जाती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ट्रैफिक होता है नीचे बहुत सारा एक साथ, फिर मैं उठा नहीं पाती हूँ। तो अगर मुझे मिल जाता है ठीक ठाक उस टाइम पे ना उतना ज़्यादा आया नहीं होता, फ्रूट वगैरह वाले आए नहीं होते, तो थोड़े बहुत अगर दिखते हैं तो मैं आते हुए ले आती हूँ। और आते हुए इतनी गर्मी हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मैं जैसे ही आई थी मैंने 5-7 मिनट बैठ करके रेस्ट करा, क्योंकि बाहर से जब हम धूप से आते हैं ना तो हमको इमीडिएट पानी नहीं पीना होता, क्योंकि बॉडी एकदम गर्म से आई होती है, तो उसमें ठंडा ठंडा पानी पियोगे ना तो फिर ठंडा गर्म हो जाता है, जो कि नहीं ठीक होता। तो बेटू ने अपने यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, यूनिफॉर्म चेंज कर ली थी, और मैंने भी 5-7 मिनट बैठ करके फ़ैन के नीचे पानी वानी पी लिया था। थोड़ा सा ना मतलब इंसान नॉर्मल हो जाता है, वरना धूप से आते हुए ऐसी एनर्जी डाउन हो जाती है कि बिल्कुल मेरे को तो आँखों के आगे ना एकदम ब्लैक ब्लैक होने लगता है, इतनी गर्मी हो जाती है जब धूप से आती हूँ मैं। क्योंकि मेरे को मेन रोड पे जाना पड़ता है, मेट्रो वाला जो रोड है वहाँ पर बेटू को पिक करने जाना होता है, वहीं पे इसकी स्कूल बस आती है। तो आते हुए मैं लेकर के आई थी, मिट्टी की बॉटल लेने गई थी, बट वहाँ पे मेरे को ना मिट्टी का ये जग पसंद आ गया था। तो आते हुए ना फिर मैं मिट्टी का जग लेकर के आ गई थी। बॉटल जो थी ना वो काफ़ी, उसका जो नोज़ल थी ना वो इतनी नैरो थी कि फिर मैंने कहा यार इसको क्लीनिंग करने में ना काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, ब्रश वगैरह भी अच्छे से जाएगा नहीं। और ये जग ज़्यादा बेटर है, इसके अंदर काफ़ी मतलब अच्छे से हाथ डाल के अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरे को सारी चीज़ों से ना ये जग ज़्यादा बेटर लगा था, तो मैंने बॉटल को रिप्लेस करके जग ले लिया था। बेसिकली मेरे को गर्मी में ना चाहिए था कि जो मिट्टी का पानी होता है ना आपके स्टमक को बहुत कूल रखता है और अच्छा होता है हमारे लिए। और ना मैंने एक साइंटिफिकली कुछ ऐसा सुना है कि जो पानी को जैसे गोल बर्तन में रखा जाता है ना वो ज़्यादा बेटर होता है। अभी मेरे को एग्जैक्टली ना याद नहीं आ रहा उसके पीछे क्या लॉजिक था। तो पानी का जो सरफेस होता है ना, जैसे पहले के लोग लोटे में पानी पीते थे, तो कुछ था इसके पीछे। मेरे को अभी इमीडिएट माइंड में स्टक नहीं कर रहा है। तो उसको देखते हुए फिर मैंने ये ले लिया कि हाँ ये नीचे से लोटे की शेप का भी है और इजी टू क्लीन भी है और अच्छा भी लग रहा है। तो मैंने फिर बॉटल को रिप्लेस करके ये जग ले लिया था। और फिर बेटू अपनी उछल कूद में लगी हुई थी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी हुई होती है ना तो वो और जंपिंग करते हुए दिखती है। तो आई थी, पानी वानी पिया। फिर बेटू इस टाइम पे ना कभी कभार खाना खाती है और कभी कभार नहीं खाती, उसके मूड पे डिपेंड करता है। फ्रूट्स वगैरह खा लेती है या फिर मतलब खाना तो कम ही खाती है वो जब स्कूल से आती है तो। बट आज दाल राइस मैंने बनाए थे मॉर्निंग में तो उसका मन था खाने को, तो फिर बेटू ने बोल दिया कि हाँ थोड़े से दाल राइस दे दो। और आज मैंने भी नहीं खाया था खाना, तो अभी बेटू को लेकर के आई ना, अभी मैं खा रही थी, क्योंकि मॉर्निंग के फ्रूट्स वगैरह भी मैंने काफ़ी लेट तक खाए और मतलब ज़्यादा ही खा लिए थे। 2 बार मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, फिर मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगी। तो फिर अभी मैं बेटू को लेकर के आई तो फिर उसी के साथ मैंने खाना खाया। और उसके बाद आजकल ना मैं बेटू को 2 घंटे के लिए, जैसे 3:45 आती है ये घर, तो इसको 4:15 तक मैं हल्का फुल्का जो भी इसने खाना वाना होता है यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके बेटू को सुला देती हूँ 2 घंटे के लिए। वैसे तो इसके यूटी भी चल रहे हैं। अभी लास्ट मैंने जब ब्लॉग शेयर करा था ना, देखा था मैंने, जब इसको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ ना, बुक खोलते ही आँखों में प्रेशर आता है, क्योंकि हम बड़े भी अगर बुक्स वगैरह खोल करके पढ़ते हैं या कुछ आइज़ में प्रेशर वाला वर्क करते हैं ना तो हमको इमीडिएट नींद आने लगती है। तो फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर सुबह से उठी हुई होती है, उसकी नींद आने लगती है। अभी बच्चे को नींद आ रही है, आप उसको कितना भी प्रेशर कर लो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो मेरे को बेटर लगता है कि ये 4:15 4:30 बजे तक मैं इसको सुला देती हूँ, लाइट वगैरह ऑफ़ करती हूँ, अपने साथ ही इसको लेटाती हूँ, तो ये सो जाती है। तब तक मैं अपना लेटे लेटे फिर वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा एक टाइम फिक्स हो गया है कि उतने बजे मैं वीडियो को एडिट कर लूँगी, बाद में वॉइस ओवर हो जाएगा फिर इवनिंग में या नाइट में। तो फिर 6:30 बज जाती है, बेटू को अप्रॉक्स उठाते 6:15 बजे तक उठाना स्टार्ट करती हूँ। 10-15 मिनट थोड़ा सा वो सुस्ताती है, तो फिर उसको मैं उठाती हूँ और फिर उठते ही उसको स्टडीज़ के लिए बैठा देती हूँ। मतलब कुछ हल्का फुल्का उसको खिलाती हूँ, क्योंकि स्कूल से आती है तो भी उसने कुछ
खाया नहीं होता, हैवी मील वगैरह ली नहीं होती, वो कभी फ्रूट्स ले लेती है। मतलब ठीक है, अगर उसको मील से ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है फ्रूट्स का, तो हमारी बॉडी जिस चीज़ को प्रेफर करती है ना, हमें वही चीज़ खानी चाहिए, कि सिर्फ ये नहीं कि खाना ही खाना है। यार फ्रूट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और मेनली हमको सूटेबल हैं, तो मैं तो फिर फ्रूट्स को ही प्रायोरिटी देती हूँ। ज़रूरी नहीं होता हमको दाल, राइस, रोटी, सब्ज़ी ये खानी है। अगर हमको मन नहीं कर रहा है तो फ्रूट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कि मतलब हेल्दी ऑप्शन भी है और बेस्ट लगता है मुझे कि फ्रूट्स खाओ। अगर आपको फ्रूट्स अच्छा लग रहा है तो फिर मैं उसको ज़्यादा ना फ़ोर्स नहीं करती हूँ। तो फिर सो कर के उठती है तो फिर अभी मैं कभी बॉर्नविटा बना कर के दे देती हूँ, और मतलब जो उसका मन होता है जैसे पूछ लेती हूँ कि उसको क्या खाना है। बच्चों को थोड़ा चेंज कर कर के दो ना, तो उनका मूड फिर बना रहता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से बना के दे दोगे ना, बेशक वो वही मांगने वाले होंगे, तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि आज मम्मा ने अपनी मर्ज़ी से थोपा है, तो मैं उसी से पूछ करके फिर बना करके देती हूँ। तो आज उसने बोला, मैंने बोला बनाना शेक बनाओ या मैंगो शेक, तो बेटू ने प्रेफर करा कि मैंगो शेक बना दो, तो मैंने मैंगो शेक बना दिया था इधर से। और दूसरी साइड ना मैंने जीरा रोस्ट होने के लिए रखा था, क्योंकि जैसे छाछ और कर्ड वगैरह में मैं डालती हूँ ना, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे नॉर्मली हमको गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी ये काफ़ी बेनिफिट देता है हमको। तो अब मैं इसको जीरे को ना रोस्ट कर लेती हूँ। मेरे को ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ये पता चला था कि अगर अगर आपको थोड़ा सा खाने पीने में प्रॉब्लम रहती है या कुछ भी, तो उन्होंने मम्मी को या पता नहीं किसी फैमिली मेम्बर को बताया था, और मैंने ना ये ट्राई करके देखा। ये खाने पीने में मतलब इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे मैं छाछ में कर्ड में डाल करके खाती हूँ, तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। और जो भी जिसने भी एक बार ये ट्राई करा है ना, सबको काफ़ी पसंद ही आया। तो आप एक बार ये ट्राई करके देख सकते हो कि कर्ड वगैरह के लिए और छाछ वगैरह के लिए, रायता वगैरह के लिए, क्योंकि अभी समर्स का टाइम चल रहा है ना, तो बहुत अच्छी लगती हैं ये चीज़ें ठंडी ठंडी सी। तो जीरा मैंने लिया, जीरे के अंदर थोड़ा सा मैंने हींग डाली, और इसके अंदर ना अभी अजवाइन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वरना जितना जीरा आपने लिया है उससे हाफ़ आपको अजवाइन लेनी है और उससे हाफ़ आपको हींग लेनी है। तीनों को अच्छे से रोस्ट करके इस तरह से कूट लेना है। मिक्सी में नहीं पीसना, मिक्सी में ना मतलब फिर वो मिक्स हो जाता है, एकदम पाउडर बन जाता है, फिर ना उसका मज़ा नहीं आता। तो मैं इस तरह से कूट करके बनाती हूँ, क्या बढ़िया फ्लेवर आता है। मतलब जो हींग की खुशबू है ना, वो बहुत अच्छी आती है। और एमडीएच की हींग मैंने ट्राई करी है, वो एक्चुअल में बहुत अच्छी, उसकी पूरे घर में खुशबू आने लगती है। और अभी मैं ये जीरा वीरा क्रश करके हटी थी, और फिर यहाँ पे हो गया मेरा नुकसान। बॉटल जो मैंने कल लास्ट वाले व्लॉग में वॉश करके रखी थी ना, अभी थोड़ा सा ये वाला व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट जा रहा है। अभी आपको आगे पता चलेगा क्यों लेट हो गया, क्योंकि वीकेंड था। तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने ये बॉटल क्लीन करके रखी थी ड्राई होने के लिए, क्योंकि फिर अगर उसमें वाटर होगा तो फिर वो ऑयल ना ख़राब हो जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा उसमें। तो मैंने कहा अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे मैं अपना कर रही थी, वो मैं करके अंदर गई और देखा एकदम से फूटने की आवाज़ आई, कोई भी नहीं था किचन में, और मेरी बॉटल जो थी ऑयल डिस्पेंसर जो था वो टूट गया अपने आप ही। मेरे को, मैं टच भी नहीं हुई, मैं इनफैक्ट किचन में ही नहीं थी, आई तो एकदम चूरे चूरे बॉटल के हुए पड़े थे, और मेरा दिल भी एकदम चूरे चूरे हो गया कि यार मतलब कल ही तो इसको मैंने वॉश करके नहलाया धुलाया था, क्या पता था ये कल मेरा साथ छोड़ जाएगी। तो मेरी मेहनत भी बेकार गई। उसके बाद फिर बॉटल को क्लीन करा, झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि नीचे कांच वगैरह आ गया था। समटाइम्स पेटू बिना स्लीपर्स के भी आ जाती है, वैसे आने नहीं देती हूँ बट आ जाते हैं। बच्चों का इतना आप ध्यान नहीं रख सकते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो कहीं से बेड से उठ कर आई, डायरेक्ट स्लीपर इधर उधर हुए तो फिर वो डायरेक्ट किचन में आ जाती है। तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी, पूरे घर में ही लगा दी थी। फिर मैंने यहाँ पे पहले एक बार अच्छे से कांच वगैरह सारा उठा लिया था डस्टबिन पे, उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में घुमा दी थी। और उसके बाद साथ ही साथ ना झाड़ू लगाने से पहले ही मैंने जग को भी वॉश करके रख दिया था, क्योंकि अभी न्यू लेकर के आई थी तो वॉश होगा। और मिट्टी ना थोड़ा सा पानी भी स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब करती है, तो जितना एब्जॉर्बेशन करनी होगी ना उसने वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें क्लीन करके पानी भर के रखूँगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया था, इसको मैंने थोड़ी देर सुखा दिया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वॉश हुआ था ना, तो सारा पानी तो मिट्टी ने ही सोख लिया था। तो जल्दी से ये ना ड्राई हो गया था, मतलब 10-15 मिनट्स में ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया था। फिर मैंने इसको फिल करके रख दिया, क्योंकि थोड़ी देर ये इसके अंदर पानी रहेगा तो मतलब जो पानी के जो टेस्ट आता है ना, इतना अच्छा, मिट्टी की वो सौंधी सौंधी सी जो खुशबू आती है ना, मुझे मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है। और गर्मियों के लिए तो वैसे भी वो एक हेल्थ बेनिफिट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा रहता है। तो मज़ा आ गया था ठंडा ठंडा पानी पी करके। अभी तो फ़िलहाल भर के मैंने रखा था, लेकिन वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पी चुकी हूँ मैं उसका पानी।
फिर उसके बाद किचन से फ्री होकर आई, बेटू को मैंने थोड़ा सा पढ़ने के लिए तो उसी टाइम से बैठाया हुआ था, तो बेटू को मैंने आगे कंटिन्यू कराया, उसको समझाया क्योंकि उसके यूटी वगैरह चल रहे हैं। और यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे, क्योंकि उसके बाद जो मेरा मूड ऑफ हुआ ना, फिर मेरे को कोई भी आगे रिकॉर्ड मैंने नहीं करा था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और नाइट में जो मैं अपने लिए गोंद कतीरा सोख करके रखती हूँ, तो वो मैंने सोख करके रखा हुआ था। एक्चुअली मैंने काफ़ी बार बताया मेरी बॉडी की टेंडेंसी जो है ना वो बहुत हीट वाली है, तो मैं बाहर का फूड खाती हूँ या पैकेट फूड तो स्पेशली खाती हूँ ना, मतलब कंटिन्यू 4-5 बिस्किट वो चॉकलेट वाले खा लूँगी ना, तो मेरे को इतनी हीट हो जाती है। तो मेरे को ना कूल चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं और जो मेरे को सूट करती है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। जिन भी चीज़ों की टेंडेंसी जो होती है वो ठंडी होती है, उसको मैं अपनी रेगुलर जो रूटीन होता है उसमें ऐड करती हूँ, और अगर वो मुझे सूट करता है तो फिर मैं उसको लॉन्ग टर्म तक चलाती हूँ। इससे मुझे पता भी चल जाता है कि क्या चीज़ें मेरी बॉडी को सूट कर रही हैं और क्या नहीं कर रही है। जब हम चीज़ों को ट्राई करेंगे, अपने आप से इंट्रोड्यूस कराएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है। जो चीज़ आपको सूटेबल है, मतलब सबको सूटेबल है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप सबको भी सूटेबल हो। हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। अभी गोंद कतीरा खा के मेरे को अच्छा लग रहा है, कुछ भी ऐसा मुझे उसका कोई नुकसान अभी देखने को नहीं मिला। कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू खा ही रही हूँ, तो उसको फिर मैंने कंटिन्यू करा हुआ है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी बहुत ठंडी होती है और ये हमको जो ये हीट स्ट्रोक वगैरह चलता है ना, उससे भी बचाता है। फिर उसके बाद मैंने मॉर्निंग में टी बनाई थी मनीष के लिए, और उसके बाद ये मेरा कज़न आया हुआ था, ये संडे की क्लिप है। तो संडे को आया हुआ था मेरा कज़न, इसलिए मेरा जो व्लॉग था वो एडिट नहीं हो पाया और वीकेंड पे आ ही नहीं पाया। तो यहाँ पे बेटू बैठी हुई थी अब मेरे कज़न के साथ, यानी कि अपने मामू के साथ। तो यही हो जाता है, थोड़ा सा वीकेंड पे सबका आना जाना लगा रहता है ना, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और भाई है मेरा, अगर इसके सामने ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगी ना, इसको देखते ही पता चल जाएगा मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए बहुत संभल करके चलना पड़ता है मुझे। तो बस यहाँ पे हम सब शेक एंजॉय कर रहे थे, और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।